नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के एक और करीबी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। मारे गए शख्स का नाम शेख मोइज मुजाहिद बताया जा रहा है। शेख मोइज मुजाहिद लश्कर-ए-तैयबा का लीडर था। उसकी हत्या कसूर शहर में की गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने शेख मोइज मुजाहिद दीन को घर से बाहर निकलते वक्त गोलियों से छलनी कर दिया। उसे घायल हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक शेख मोइज मुजाहिद की उसके घर के सामने ही वाली सड़क के पास में ही मारा गया है। शेख मोइज मुजाहिद हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड या कहीं एक करीबी सहयोगी कहा जाता था। उसको लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख कमांडर माना जाता था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में सभी आतंकवादी अब कथित तौर पर भयभीत है और देश की कमजोर सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है, ना ही इस घटना के बारे में किसी अधिकारी ने कुछ बताया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों को ऐसे ही हत्याएं की गई है। इनमें से अधिकतर आतंकवादी मोस्ट वांटेड थे और लंबे समय से पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। इन सभी आतंकी हत्याएं अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पुलिस, आईएसआई और सेना अभी तक एक भी मामले में हमलावर को पकड़ने में नाकाम रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआइज प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। यह घटना कोट राधाकिशन इलाके पर हुई, जो लाहौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पंजाब पुलिस का दावा है कि हत्या दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में हुई है। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 20 से अधिक संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बड़ी खबर यह भी है कि 2 नवंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में होने वाली लश्कर की रैली को अचानक रद्द कर दिया गया था। लश्कर का टॉप आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ इस रैली को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसने वीडियो जारी कर अपील कर डाली कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली पर आए और भीड़ जुटाई जाए। लाहौर के इस रैली पर भारतीय खुफिया एजेंसी की भी नजर थी। इसी बीच अचानक रैली को कैंसिल होने की भी खबर पाकिस्तान में खलबली मचाए हुए है। सवाल ये उठ रहा है कि इसके पीछे कोई खौफ है या फिर आतंकियों की कोई नई साजिश है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला असल में हाफिज सईद का था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान प्रशिक्षण कैंप और लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकियों पर लगाना चाहता है। बर्फबारी से पहले वो बड़ी संख्या में घुसपैठ कराए जाने की तैयारी कर रहा है। अनुमानित संख्या में 120 से 150 करीब ये संख्या बताई जा रही है। बर्फबारी के बाद कश्मीर में घुसपैठ के कई रास्ते बंद हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर के निर्देशों से कुछ रैलियों और कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में महिलाओं को ऑनलाइन जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हथियार चलाने से, बम बनाना और उससे बम लॉन्चिंग करना, इससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में कई ट्रेनिंग कैंपों के ट्रांसफर की भी बातें सामने आई हैं और यही एक कारण बताया जा रहा है कि संबंधित रैलियां रद्द कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा का नया ट्रेनिंग सेंटर, जिसको मरकज जिहाद-ए-अक्सा कहा जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोअर डेर जिले में बना हुआ है, जो अफगान सीमा से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर है। अधिसूचना के मुताबिक इसका निर्माण दिसंबर तक पूरा होने का अनुमान बताया जा रहा है। इसी साल यानी कि 2025 में ही मई के महीने में पाकिस्तान में आतंकी अबू सैफुल्लाह की हत्या हुई थी। ठीक इसके एक दिन बाद पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का एक और प्रमुख आतंकवादी अब्दुल वाहिद कुंभो भी मारा गया था। पिछले 2 सालों में 16 बड़े आतंकियों की हत्या की गई है और सभी को गोलियों से भूनकर मारा गया। आतंकी अबू सैफुल्लाह पर साल 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। पाकिस्तान में वांटेड आतंकियों के मारे जाने की यह पहली हत्या नहीं थी। इससे पहले 16 नामी आतंकवादियों को गिराया गया है। गौर करने वाली बात है कि अब्दुल वाहिद कुंभो और अबू सैफुल्लाह समेत सभी 17 आतंकियों को एक ही तरीके से मारा गया है। इन सभी हत्याकांड में हमलावर अज्ञात थे और सभी को गोलियों से भून दिया गया है। शुक्रिया।